लगभग आपको जानकारी होगी ही कि जब 2004 से 5 का बजट था तो इस राज्य में रहने वाले मुस्लिम कौम के लोग, जिनको कि अमूमन भाषा में अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनकी जनसंख्या लगभग 14 से 15% उस समय थी। बिल्कुल, अभी 17.8 के आसपास है। उस समय 14 पॉइंट प्लस था उनका जनसंख्या। राज्य के 14% जनता के लिए आपके 23,800 करोड़ के बजट में सिर्फ 3.3 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट था। ये कैसा न्याय था उन समाज के लिए? उसी में उर्दू शिक्षक का पेमेंट है, उसी में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट है, उसी में सारे काम। ये कैसे संभव है? और आज आप देख लीजिए, यानी आपके कहने का मतलब है कि लालू यादव बातें करते थे लेकिन उत्थान के लिए काम नहीं करते कभी थे। नहीं। उन्होंने हर एक समय सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये बनता है कि जब आपने अल्पसंख्यकों के लिए इतना काम किया है, ठीक है, तो उसका प्रचार प्रसार उनके बीच जा करके, चूँकि कई बार जब बात होती है आपसे या और भी कई लोग जो जेडीयू में जिनसे मेरी बनती है, उनसे जब बात होती है तो जब गिनाते हैं तो लगता है कि वाकई नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया। फिर आप उस समाज के बीच अपना काम लेकर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बताया कि नीतीश कुमार इस अल्पसंख्यक समाज के या मुसलमानों के भी हितैषी हैं? अगर नीतीश सबके हैं लिखते हैं तो आप हैं, ये बताया क्यों नहीं? हम लोग जब भी अपने क्षेत्र में घूमते हैं, खास करके मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, और मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, तो वहाँ भी मैं इस बात के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देश में एक ऐसा राज्य बिहार जिसके प्रति लोगों का 2005 तक कोई आदर का भाव नहीं रहता था, आज वही बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर जगह एक रिस्पेक्ट की नज़र से लोग देखते हैं और कहते हैं कि भाई बिहार है तो नीतीश कुमार है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात हुई अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम समाज अभी दिन ब दिन नीतीश कुमार के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है, और ये बात आपके आने वाले चुनाव में पता चलेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं। इस मुद्दे पे मैं एक चीज़ सिर्फ आपसे, चूँकि नेशनल मुद्दे पे, चूँकि आप नेशनल सेक्रेटरी हैं, इसलिए कुछ सवाल बनता था। बाकी मैं फिर जो लोकल में जो बिहार चुनाव होने वाला है विधानसभा का, इस क्षेत्र से रिलेटेड एक दो सवाल मैं और आपसे पूछूंगा। नेशनल परिप्रेक्ष्य में जो एक बात सामने आ रही है, जो अभी वक्फ का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुसलमान की जितनी भी संगठन हैं उन्होंने ख़ास तौर से, चूँकि उनकी उम्मीदें थीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और उम्मीद वहीं की जाती है जहां बहुत उम्मीद का कहीं कुछ रोशनी दिख रही होती है। वजह कि इनकी छवि सेक्युलर रही है, और अभी स्टैंड तो एक नायडू ने लिया। क्या नीतीश कुमार इस वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो बिल पास होने वाला है, जो स्टैंड अब तक रहा है पार्टी का, और इफ्तार पार्टी में जिस तरीके से बाइकॉट का मामला आया और सारी चीज़ें हुई, तो क्या नीतीश कुमार वापस मुसलमानों का दिल जीत पाएंगे अपने इस फैसले में कुछ बदलाव करके? बदलाव कैसा होगा? पूरी तरीके से इसको कहेंगे कि हम इसको खारिज करते हैं, या कुछ अमेंडमेंट के साथ लेके आना चाहते हैं? कोई ऐसी बात होगी ताकि मुसलमानों का दिल जीत सकें? सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ और मैं पुराने दिनों पे ले जाता हूँ जी। जब इस देश में एनआरसी और सीए लागू हुआ, उसका बिल आया, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में दो टूक कह दिया कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है बिहार के अंदर सीए और एनआरसी लागू नहीं होने। ठीक है, बिहार के मुस्लिम को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी में उस वक्त जहां आरसीपी सिंह थे संसद में, उन्होंने उसका समर्थन किया था। जहां तक कंक्लूड कर लूं इसको जी, जहां तक अभी वक्फ बिल की बात है जी, वक्फ बिल पे जितनी भी जनता दल को जितनी भी ऑब्जेक्शंस थे, उनके जितने विचार थे, उन्होंने लिखित रूप से संकलित करके अपने विचार समर्पित कर दिए हैं। निश्चित रूप से जो जनता दल का विचार है वो हम जो बनी है आयोग, जो टीम समिति बनी है, वो उस पर विचार करेगा, और निश्चित रूप से राज्य के मुसलमानों को इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे इसके।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। चूँकि एक हम सिर्फ जेडीयू के किसी एक आम कार्यकर्ता से बात नहीं कर रहे हैं। जेडीयू में एक पदाधिकारी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं, और नीतीश कुमार की जो एक कोर कमेटी कही जाती है, उस कमेटी में से एक हैं विद्यासागर निषाद जी, जो ये बात कह रहे हैं कि इस पे एक समीक्षा हो रही है, और जो उन्होंने लिख करके दिया है, अभी आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से किस तरह से उस पर स्टैंड करते हैं। ये बात रही कि अभी हम लोगों ने बात की एक नेशनल लेवल पे जितनी चीज़ें चल रही हैं, या ओवरऑल पूरे बिहार में नीतीश कुमार का क्या किस तरीके का मामला है, उस पे हम बात कर रहे थे। अब जो छोटी जो चीज़ें हैं, दो चार यहाँ से रिलेटेड, पिछले 5 साल का जो टेन्योर आपका रहा यहाँ का, यानी एक तो 2015 से 2020 के बीच का जो आपका रहा, जो आपने डेवलपमेंट का काम किया और जो छूट गया आपसे, इस 5 साल में वो काम कितना आगे बढ़ा या नहीं बढ़ पाया, या आपका जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पे रणविजय साहू, उनसे कैसा मुतालबा आप करते हैं? क्या उम्मीदी थी, चूँकि आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, अगर ठीक है आप हार गए, एक कैंडिडेट के तौर पे हार गए, बट एक जनता के तौर पे तो आप विधानसभा में बने रहे, क्या ऐसी चीज़ थी? एज ए जनता बताइए, मतलब मैं अभी आपसे एज ए उनका वो प्रतिद्वंदी के तौर पे मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? नहीं, वो एक जनता के तौर पे कि क्या काम उनको करना चाहिए था? क्योंकि मैं 15 से लेकर 20 तक मैं इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और इसलिए कि उसकी जितनी भी सारी उम्मीदें हैं उसको वो अंजाम तक पहुँचाए। हमने अपने कार्यकाल में, जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें अपनी तरफ से बेहतरीन काम करने का प्रयास किया, जिसमें कि मैं दक्षिण से शुरुआत करूं तो आपको बता दें कि आपके पटोरी में सबसे पहले बात, सड़क में क्षेत्र में एक तिवारी पुल था जो आज़ादी के वर्षों से टूटा हुआ था, उसको हमने बनाने का काम किया जी। दूसरा, आपके लोदीपुर में जो मिडिल स्कूल है, जो पुल ध्वस्त था जी, उसको हमने बनाने का काम किया, नया पुल बनाने का काम किया। AND कॉलेज से लेकर जंदाहा तक की सड़क जो थी उसको PWD और लगभग 20 फीट सड़क बनाने का काम किया। अभी बीच में सड़क कुछ टूटी हुई है, मैं 2 दिन पहले ही पटना से आया हूँ, जब दिल्ली से आ रहा था, बीच में कुछ सड़क टूटी हुई थी। जाहिर सी बात है वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, वो जब रणविजय साहू जी मेरे पास शाम में आएंगे या कल आएंगे, वो आते हैं, वो भी आते हैं, हाँ, ठीक है, तो उनसे भी एक सवाल कुछ रहेगा, मैं उनसे पूछूंगा। हमें भी इसी चीज का मलाल है जी, कि ये जो विकास की जो प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। हमने 5 वर्ष काम किया, और इन सभी चीज़ों को हमने ठीक तरीके से, सुसज्जित तरीके से करके AND कॉलेज में हमने B.Ed का सेक्शन खुलवाया, A&M कॉलेज यहाँ खुलवाया, टीचर्स ट्रेनिंग खोले, उसके हॉस्टल्स बनवाए, उसके बाद आपको ITI कॉलेज खुलवाया, पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया। आज हम जब जाते हैं तो जो बने हुए सड़क थे आज वो गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं इन 5 वर्षों में। हम देख के हैरान होते हैं कि जिस उम्मीद से हमने इस घर आंगन को सजाया था, आज इसके अंदर जिस जनप्रतिनिधि को मौका जनता ने दिया, उसने इस घर आंगन को उजाड़ने का काम किया। अच्छा, उजाड़ने का काम किया जी। जैसे अभी आप देखेंगे तुरंत लोदीपुर पुल है जी, कब टूट जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। तो ऐसा बना कैसे था फिर? नहीं, वो तो जो बना हुआ नया नहीं, जो इनका काम कम से कम रिपेयरिंग तो कर सकते थे। अच्छा, उनका जो फंड आता है उनके पास, उस फंड पे उन्होंने काम नहीं किया। छोटी सी पुल है। कितना फंड मिलता है एक विधायक को साल में? यहाँ 4 करोड़। 4 करोड़ जी, यानी टोटल 20 करोड़ रुपए हो गए। 4 करोड़ में हर पंचायत को ये हक है जी कि वो अपने हिस्से का लगभग 8 से 8.5 लाख रुपया प्रतिवर्ष उस पंचायत में दिया जाए। इन्होंने किसी पंचायत के साथ न्याय नहीं किया। हर पंचायत में इनका काम होना चाहिए। अगर एक पंचायत को अगर इन्होंने ठीक से न्याय दिया होता तो हर पंचायत में 20-20 लाख का काम दे सकते थे।
40-40 लाख का काम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने एक सुनियोजित तरीके से मतलब किसी खास पंचायत को ही टारगेट करके उन पंचायतों में ही काम किया। बाकी क्षेत्रों में तो कहीं कोई काम का नज़र नहीं आता है। और ऐसे पंचायतों को ज़रूर टारगेट किया है उन्होंने जिस पंचायतों में मुस्लिम मोहल्ला है, जिस पंचायत में सवर्ण जाति के लोग हैं। इन मुस्लिम मोहल्लों में या सवर्ण जाति के मोहल्लों में कहीं कोई काम नहीं किया है। अच्छा, स्वर्ण जाति और मुस्लिम मोहल्लों में इन्होंने कहीं काम नहीं किया। एक बड़ी कमी, मैं आपसे ये सवाल मेरा उनसे भी होगा, अगर उनसे मेरी मुलाकात होती है आजकल में तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि के तौर पे आप यहाँ पे रहे हैं, जो संवैधानिक पद था आपका वो चलिए 5 साल नहीं रहा, लेकिन आपको फिर से चुनाव लड़ना है, ठीक है, शायद फिर से पार्टी आप पे भरोसा करके आपको टिकट दे तो आप फिर लड़ने आएंगे। तो इसलिए कुछ सवाल आपसे बनता है, अगर जो वो नहीं कर सके हैं इन 5 सालों में, आगे आप क्या ऐसा करके देंगे जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। चूँकि हम लोग रहने वाले यहाँ से हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त दिल्ली में बीतता है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ रहते हैं। स्ट्रीट लाइट, ये अब रात में आप निकलिए अगर, हाँ मुझे ये एक बात याद है कि एक सोलर लाइट का इंतज़ाम आपने मोहल्ले मोहल्ले किया था, वो हमारे मोहल्ले में भी लगी थी, ये मुझे याद है। उसके बाद बाहर अगर आप निकलें सड़क पे तो वो सोलर लाइट नज़र नहीं आती है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का एक हिस्सा इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि जब रोशनी होती है तो चोर या गुंडे टाइप के जो लोग होते हैं उस रोशनी से बच करके निकलना चाहते हैं। ऐसे में अपराध की में कमी आती है, प्लस लोगों को आसानी होती है सड़कों पे चलने में, जानवर से बचने में, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये ऐसी कमी कैसे रह गई? अभी आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने कार्यकाल में 2 नगर परिषद की अनुशंसा करवाया था, जो कि हमारे कार्यकाल ख़त्म होने के 1 महीने के बाद ही वो दोनों नगर परिषद बना, और पटोरी नगर परिषद और ताजपुर नगर परिषद। अभी इसी वर्ष नगर परिषद का बजट लगभग 108 करोड़ का हुआ है, और उसमें स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था है, नाले की भी व्यवस्था है, और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इन समस्याओं से सब राज्य सरकार नगर परिषद के माध्यम से इन समस्याओं से निपट लेगी। आपने कहा कि आने वाले समय में आप क्या करेंगे, तो मेरा एकदम ब्लूप्रिंट तैयार है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या करेंगे। मैं चुनाव हारने के बावजूद भी 16 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रामापुर महेशपुर एक पंचायत है जहां मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करके लेकर के आया, और जो ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन का जो काम बंद था उसका दोबारा भूमि पूजन करवाया, और फिर से प्रोजेक्ट को राशि मिली, और ये प्रोजेक्ट अब अंतिम दौर में है। लगभग ये 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा रोड आपका ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन मोटरेबल हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज़, हमने बिजली के सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया था अपने कार्यकाल के अंतिम समय में। एक सुपर पावर स्टेशन बन रहा है रामापुर महेशपुर में, जो कि आने वाले समय में आपके यहाँ बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं जाएगी। बहुत बड़ा पावर स्टेशन जो NTPC बाढ़ है उसका स्टोरेज यहाँ बन रहा है, और वो स्टोर होगा, और जो ही बिजली की कटौती होगी वो वहाँ से सरप्लस बिजली यहाँ के पावर स्टेशन में आएगी, और आम आवाम को उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम चाहते थे कि इस विधानसभा क्षेत्र में हो, वो सब हमारे नज़र में है। जनता अगर मौका देगी, हम निश्चित रूप से जनता का अच्छा से अच्छा सेवा किए हैं, और अपने क्षेत्र में मैं अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं, अपना घर समझता हूँ। जो भी लोग बाहरी हैं वो यहाँ आते हैं, उनका यहाँ से कोई लगाव नहीं होता है। बाहरी हैं मतलब? आज जो यहाँ के जो MLA हैं जी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जी, यहाँ तो लगभग अमूमन राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी MLA सभी बाहरी हैं। अच्छा, यहाँ जितने भी हैं, मतलब साहू जी यहाँ के इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं? नहीं। अच्छा, साहू जी का जो पैतृक घर है, टेम्पोररी घर एक दल सिंह सराय में है, और पैतृक घर दरभंगा जिला में है। अच्छा। और राष्ट्रीय जनता दल का तो फितरत है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, कहीं का भी आदमी हो, अपना कैंडिडेट बनाया,
दोहन किया क्षेत्र को और चलता बना। दोहन किया और क्षेत्र को चलता बना, जी। ये आपकी तरफ से एक इल्ज़ाम है। ये सवाल हम उनसे ज़रूर करेंगे जब मेरी उनसे मुलाकात होगी, तो ये नहीं, आप सवाल हम उनसे ज़रूर करेंगे। उनसे एक चीज़ ये और इल्ज़ाम आप पूछिएगा। पे जदयू के पूर्व विधायक ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया है उनसे कि दोहन किया गया है। उनसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछिएगा अच्छा। कि आपका जो मोरबा प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष था, ठाकुर, सम ठाकुर नाम है उसका, वो आदमी मोबाइल पे जो समाज कल्याण विभाग का जो क्लर्क है मोरबा का, सीडीपीओ कार्यालय का जो मेन क्लर्क है, उससे मोबाइल पे क्यों पैसा मांग रहा था, और आपने मतलब अच्छा, पैसा मांग रहा था? पैसा मांग रहा था, जो वायरल हुआ, उसके ऊपर एफआईआर की बात हुई। पता नहीं किन कारणों से विधायक जी ने उसके ऊपर एफआईआर रुकवा दिया। एक और बड़ी समस्या है यहाँ पे जो मैं सुनता हूँ, चूँकि रहता कम हूँ, ये मैंने सुना है इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ये सवाल उनसे भी करूँगा, किसी प्रशासनिक अधिकारी से अगर मेरी बात होगी तो सवाल उनसे भी करूँगा। ये थाना पे बहुत इल्ज़ाम लगता है यहाँ पे, ये क्या देखिए, मामला है? ये कब बड़ी- सुधरेगा? ये सिस्टम कब सुधरेगा? जबकि सबसे- नीतीश कुमार के दौर में कहा जाता है कि भाई थाना का मामला, और दूसरा एक सीओ वाला मुद्दा कि ज़मीन को लेकर के बड़े मुद्दे रहते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से सरकार का काम करने का तरीका है, जो किसी की भी समस्या है तो उसको शनिवार को जनता दरबार में सुना जाएगा, उसको सुना जाता है, और जहाँ तक की बात है प्रशासन की, निश्चित रूप से जो भी एफआईआर होता है उस पर काम हो रहा है। बाकी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का दायित्व तो बनता है कि अपने क्षेत्र की जनता की हर समस्याओं को सुने और उसके समाधान के लिए तत्पर रहे। तो यहाँ की जो स्थिति है, चूँकि बाहरी होने के नाते तो समय दे नहीं पाते हैं यहाँ। अब क्या समय देंगे, अब तो 4-5 महीने बचे हैं। अब इनको तो लगता है कि अपना बैग उग पैक करने का समय आ गया है। ये बड़ा अच्छा मामला आपने बताया कि बैग समेटने का। ये तो अब वक्त बताएगा कि कौन किसका बैग समेटता है। खैर, अब मामला ये है कि कुछ और चीज़ें हैं बात करने के लिए, ये हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे। और बिहार के इलेक्शन पे पूरा फोकस करते हुए, चूँकि ये समस्याएं अगर मोरवा विधानसभा की हैं तो समझिए कि वो समस्या मेरी खुद की है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा यहाँ परिवार रहता है, मेरा घर है यहाँ पर। वो सवाल जितने दिन साहू जी विधायक हैं या आगे रहते हैं, या चूँकि मौजूदा जो पहले विधायक थे और उनसे भी मैंने सवाल किए, और अगर ये विधायक बनते हैं तो इनसे वो सवाल जारी रहेगा, इनसे सवाल करते रहेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर के बात हो, चाहे यहाँ की शिक्षा की बात हो, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सवाल जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सवाल हिंदी टॉप का वही रहेगा कि आगे कैसे, ये सवाल रहेगा कि हम अपने क्षेत्र को विकसित कैसे बनाएंगे और आपसी सौहार्द कैसे बना रहेगा। ये जो छोटी मोटी घटनाएं कहने के लिए होती हैं, लेकिन वो बड़ी समस्या होती है जब एक ज़मीन का विवाद नहीं सुलझता है और वो बड़ा विवाद का शक्ल लेता है, आपसी लड़ाई का शक्ल लेता है, वो बात थाने तक पहुंचती है और थाने में उसका निपटारा किसी और तरीके से होता है। ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं, उसका निपटारा कैसे होगा आने वाले समय में हम निषाद जी से भी पूछेंगे, और जो मौजूदा विधायक हैं उनसे जैसे ही मुलाकात होती है वो सवाल उनसे भी होगा, और हम आप तक आपकी बात पहुंचाते रहेंगे। और बिहार चुनाव का जो बिगुल फूंक चुका है, वो जो बच चुका है बिगुल, वो उस बिगुल को हम आगे लेते हुए जाएंगे, और हिंदी टॉप आपको बिहार विधानसभा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी हर एक विधानसभा की दिखाता रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।